कि लेट सपोज जो प्रोसेस नंबर ए है वो 5000 से स्टार्ट होगा, प्रोसेस नंबर बी जो है वो 8000 से स्टार्ट होगा और उसकी टोटल 4 इंस्ट्रक्शन होंगी। और जो प्रोसेस नंबर सी है जो ट्रेस का मकसद है लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और ये जो तीनों हैं वो डिफरेंट नंबर से दिए हैं। अब हम इन तीनों प्रोग्राम्स को चलाएंगे, तो माइक्रो प्रोसेसर इनको चलाएगा कैसे वो हमने थोड़ा देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर इनको चलाता कैसे है। अब ना गौर से देखें कि माइक्रो प्रोसेसर की जो सबसे पहले वाली इंस्ट्रक्शन होगी वो होगी 5000, और 5000 जो है वो कौन सा प्रोसेस है, अगर प्रीवियसली आप थोड़ा देख लें तो 5000 है प्रोसेस ए। अब सबसे पहले प्रोसेस ए चलेगा, उसकी पहले वाली इंस्ट्रक्शन चली, माइक्रो प्रोसेसर ने एग्जीक्यूट की, फिर उसके बाद 5001 आया, देन 5002, देन 5003 एंड देन 5004 एंड इन द लास्ट 5005। नाउ 5005 के अंदर एक टाइम आउट आ गया। नाउ टाइम आउट क्या होता है? टाइम आउट इज अ कंडीशन कि जब कोई एक प्रोसेस लगातार माइक्रो प्रोसेसर में चल रहा है और उसका टाइम ले रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करके या थोड़ी देर के लिए उसको स्टॉप करके कहेगा भाई तू थोड़ा वेट कर, मैं किसी और को लेकर आ रहा हूं। इसकी मिसाल आप यूं समझ सकते हैं कि लेट सपोज यू आर इन अ क्यू। अगर आप बैंक में खड़े हैं तो किसी के पास एक बिल है, किसी के पास दो, किसी के पास तीन, मगर जो आपके सबसे पहले वाला बंदा खड़ा है उसके पास कोई 50 बिल है, तो आप खुद ही कहेंगे कि साईं 50 बिल एट अ टाइम अगर इसने जमा करवा दिए तो दूसरों का हाल क्या होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं कि साईं टाइम आउट करो कि हर 5 बिल से ज्यादा किसी के पास ना हो। अगर इसके पास 5 बिल हैं, 50 बिल हैं, तो इसके 5 ले लो और फिर उसके बाद दूसरे की बारी आए, और इसके जो 45 बिल हैं वो जाके लाइन में दोबारा लगे, और लास्ट में जब उसकी बारी आए तो वो अपने बिल जमा करवाए। तो इसी तरीके से जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा होती है तो माइक्रो प्रोसेसर उसको कहता है थोड़ी देर के लिए वेट करो, मैं किसी और को टाइम देकर आऊं। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 6 पे टाइम आउट लगा हुआ है। इस टाइम आउट के लगने की लफ्जी मीनिंग ये है कि स्टॉप द प्रोग्राम एंड सेंड इट बैक टुवर्ड्स द रेडी सो दैट अ न्यू प्रोग्राम में स्टार्ट। इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं 100, 101, 102, 103, 104 एंड 105। ये डिस्पैचर की लाइंस हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको रेडी में भेज के आ जाएगा, इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करेगा और दूसरा प्रोग्राम लोड करेगा। तो जो दूसरा प्रोग्राम लोड होगा वो उसकी लाइंस कितनी है? 8000, 8001, 8002 एंड 8003। नाउ थोड़ा गौर करें कि प्रीवियस स्लाइड में इसकी टोटल है ही 4 लाइन है, यानी कि इस प्रोग्राम के पास सिर्फ और सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। इन 4 इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, यानी कि जो प्रोसेस नंबर बी है वो पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही वो पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी वो फिर आपके डिस्पैचर की होगी। थोड़ा गौर से देखें, ये जो ग्रे बॉक्सेस हैं, दीज ग्रे बॉक्सेस आर बेसिकली द डिस्पैचर। ये आपका डिस्पैचर शो करता है कि ये वो प्रोग्राम है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बीच में चलता है कोई और प्रोग्राम लोड करने के लिए। यानी कि सबसे पहले गूगल क्रोम चला, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आया, वो खत्म हो गया, फिर डिस्पैचर ने तीसरा प्रोग्राम सिलेक्ट किया जिसकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती हैं 12000 से। जैसे ही 12000 से उसकी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई तो आप इसको गौर से देखें, 12000 से जैसे स्टार्ट हुई तो 12000 नंबर 23 इंस्ट्रक्शन है, 12001, 12002, 12003 एंड 12004 एंड 12005। जैसे ही उसने 6 इंस्ट्रक्शन चलाई तो उसने कहा कि भाई ज्यादा इंस्ट्रक्शन चल रही हैं, अब दूसरों को भी टाइम दो और आप वापस जाओ। तो इस प्रोसेस को भी, यानी कि जो तीसरा प्रोसेस आपका एमएस वर्ड है, उसको भी कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करके वापस भेज देगा और फिर डिस्पैचर चलेगा। डिस्पैचर चलने के बाद फिर जो प्रोसेस पहले से बंद हुआ था 5005 पे, यानी कि गूगल क्रोम जो 5005 पे स्टॉप हुआ था वो वहां से ही स्टार्ट होगा। तो अब जो नया प्रोग्राम है वो कौन सा होगा? 5006 वाला।
5006, 5007, 5008, 5009 एंड 5010 एंड 5011। तो जैसे ही वो 5011 आया तो उसके बाद उस प्रोग्राम को खत्म करके दोबारा डिस्पैचर चला, क्योंकि अब बाकी प्रोग्राम दो तो कंप्लीट हो गए, एक प्रोग्राम बाकी रहता है। तो उस बाकी वाले प्रोग्राम को खत्म करने के लिए लास्ट में वो चलाएगा 12006, 12007। मगर ये गौर करें कि 12006 जो है वो कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये वो वाली इंस्ट्रक्शन है जहां पे कोई पहले वाला प्रोसेस हमने छोड़ा था। जो पहले वाला प्रोसेस हमने छोड़ा वो अभी दोबारा प्रोसेस वापस आ गया और ये तीसरा प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। अब मकसद कहने का क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 प्रोग्राम या 10 प्रोग्राम रन करवा सकता है। मगर वो रन कैसे करवाता है कि उन सारे प्रोसेसेस को स्टॉप करके स्टार्ट करता है, स्टॉप करके स्टार्ट करता है। यानी कि एक स्टॉप होता है तो दूसरे को स्टार्ट करता है, और दूसरा अगर स्टॉप होता है तो फिर तीसरे को स्टार्ट करता है। जितने भी प्रोसेसेस हैं वो टाइम टू टाइम मल्टी शेयरिंग या टाइम शेयरिंग के हिसाब से चलते हैं। एक चलता है तो दूसरा बंद होता है, दूसरा बंद होता है तो पहले वाला चलता है। तो यहाँ पे मतलब जो हमने देखा वो ये है कि एट अ टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स आर रनिंग, एट अ टाइम मल्टी प्रोग्राम्स आर रनिंग, और उसमें ऐसा होगा कि सारे के सारे प्रोसेसेस टाइम शेयरिंग के हिसाब से माइक्रो प्रोसेसर के पास चलते हैं। अब यहाँ पे टू स्टेट प्रोसेस मॉडल है। इसको समझने के लिए कि जब एक प्रोग्राम प्रोसेस चल रहा था तो दूसरा प्रोसेस क्या कर रहा था। एक प्रोसेस जब चल रहा था तो वो रनिंग में था, और जो दूसरे प्रोसेसेस हैं वो नॉट रनिंग में थे, यानी कि वो वेटिंग स्टेट में थे। अब वेटिंग स्टेट में कैसे, कि प्रीवियस वाली फिगर में अगर आप देखें कि जब प्रोग्राम चल रहा है, लेट सपोज जब यहाँ पे 5000 वाला प्रोग्राम चल रहा है तो जो 8000 और 12000 वाले प्रोग्राम से वो वेटिंग कंडीशन में थे, वो वेट कर रहे थे कि उनको टाइम मिले तो वो चले। इसी तरीके से जैसे ही प्रोग्राम नंबर बी या प्रोसेस नंबर बी चला तो उस वक्त प्रोसेस ए और प्रोसेस सी दोनों वेटिंग कंडीशन में थे, दोनों स्टॉप कंडीशन में थे, नॉट रनिंग कंडीशन में थे, यानी कि वो वेट कर रहे थे कि पहले वाला चले। इसी तरीके से जब एक प्रोसेस चलता है तो दूसरे प्रोसेसेस वेट करते हैं, यानी कि रनिंग में नहीं होते। रनिंग में जब एक प्रोसेस चलेगा तो दूसरे प्रोसेसेस नॉट रनिंग में होंगे। तो अब हम जैसे कहेंगे कि भाई नॉट रनिंग में है, तो वो नॉट रनिंग में क्यों, मतलब क्या कर रहा है उस वक्त। तो आप इसको गौर से देखें, यही वाली तस्वीर जो ये रनिंग और नॉट रनिंग वाली है, वो यही वाली तस्वीर फिजिकली इस तरीके से होगी कि जितने जितने प्रोसेस आते जाएंगे, यानी कि आप जितने जितने प्रोग्राम स्टार्ट करते जाएंगे वो सारे के सारे क्यू में होते हैं, और क्यू में वेट करते हैं किसका, माइक्रो प्रोसेसर क्या, कि माइक्रो प्रोसेसर उनकी बारी ले और उनको हिट करवाए। तो माइक्रो प्रोसेसर को कोई भी डिस्पैचर, एक बंदा, डिस्पैचर का मकसद एक ऐसा बंदा या एक ऐसा प्रोग्राम जो कि क्यू में से कोई भी एक प्रोग्राम उठा के माइक्रो प्रोसेसर को कहता है कि भाईजान ये चला दो। तो वो जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें दो ऑप्शन है, अगर वो कंप्लीट होगा तो एग्जिट से चला जाएगा, अगर वो कंप्लीट होगा तो एग्जिट से चला जाएगा, और अगर वो कंप्लीट नहीं होगा तो प्रोसेसर जो है उसको वापस भेज देगा। और प्रोसेसर वापस उसको कहाँ भेजेगा, कि वो प्रोसेसर जो है उसको कहेगा कि तुम जाके थोड़ा वेट करो, मैं तब तक दूसरा प्रोग्राम चलाऊं। तो इस हिसाब से एक प्रोग्राम जब चलता है तो दूसरे प्रोग्राम्स को वेट करना पड़ता है। ये आपके सामने इसकी तस्वीर है, और गौर से देखें कि इंटर होते हैं सारे प्रोसेसेस क्यू में। इसमें से डिस्पैचर एक उठा के माइक्रो प्रोसेसर को देता है, माइक्रो प्रोसेसर उसको चलाता है। अगर वो लंबा या लेंदी प्रोसेस है तो उसको कहता है थोड़ी देर वेट करो, मैं दूसरों को बुलाऊं, और इसको वापस क्यू में भेज देता है। और अगर वो प्रोसेस बी के जैसा छोटा है, सिर्फ उसकी 4 लाइनें हैं, तो वो कंप्लीट होकर एग्जिट से बाहर निकल जाता है। सो दिस इज व्हाट द फिनोमिना, दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज कॉल्ड टू स्टेट डायग्राम। ये है आपका टू स्टेट डायग्राम। आप गौर से देखें कि ये वाला जो रनिंग और नॉट रनिंग वाला है, ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फिजिकली यहाँ से दिखाया गया है। काम की बात क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर एट अ टाइम एक से ज्यादा प्रोसेसेस मेमोरी में लोड हुए हुए होते हैं, और उनमें से माइक्रो प्रोसेसर कोई भी एक प्रोग्राम उठाता है तो दूसरे वेट करते हैं। फिर जैसे ही उसको आधा रखता है
या उसको सेंड कर देता है या उसको कंप्लीट कर देता है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा प्रोसेस उठाता है, फिर